अच्छा, जैसे कि बहुत मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी हाथों की लकीरें कहती हैं कि वो बहुत बड़े अधिकारी बनते, बहुत पैसे वाले और जीवन में बहुत सफल होते। ओम श्री कालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्तमहमाय विश्वरूपे नमस्तुते। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में कुछ किए नहीं, बस किस्मत की रेखाएं सिर्फ थी, कुछ कर्म नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि एक सिंपल साधारण ज़िंदगी जी रहे हैं और बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है कि पिछले जन्मों की जो चीज़ें हैं वो तो आएंगी, लेकिन इस जन्म में अगर आप यात्रा ही बंद कर दोगे तो कौन से मुकाम को हासिल करोगे? यात्रा तो करनी पड़ेगी। अब पिछले जन्म का जो प्रारब्ध है वो कैसे सपोर्ट करता है आपको? मान लो पिछले जन्म में आप बहुत अच्छे सिंगर थे, बहुत अच्छी सिंगिंग करते थे, इस जन्म में आप फिर से जन्म ले लोगे, तो ये जो सिंगिंग करने की जो कला है ना, जब कभी भी माहौल आपको मिलेगा तो आपको अगर माहौल मिला और अच्छा माहौल मिला तो एक लय को, ताल को, राग को सीखने में किसी दूसरे बच्चे को एक लंबा समय लग सकता है, वहीं पे आपको बहुत आसानी से आप सीख लोगे, क्योंकि पूर्व जन्मों में आपने बहुत अभ्यास किया है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे बच्चे हैं कि छोटी उम्र में बहुत अच्छा गा लेते हैं, बहुत अच्छा बजा लेते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो छोटी उम्र में बहुत अच्छे एथलीट बन जाते हैं। क्यों बनते हैं ये? क्योंकि ये पहले भी यही अभ्यास करते आ रहे हैं, पहले से भी यही करते आ रहे हैं। तो जैसे उनको माहौल मिलता है तुरंत से उनके अंदर का पुष्प खिल उठता है बहुत कम समय में, जबकि दूसरे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अब यहाँ क्या है, अक्सर देखा गया है कि एथलीट माता पिता हैं, या अगर घर में पिता भी एथलीट है या माँ एथलीट है, कोई भी है, तो उनकी संतान भी ऐसी आती है जो बहुत आसानी से खेल कूद को सीख लेती है, क्योंकि वैसे ही आत्मा अट्रैक्ट भी होंगी, फिर आपके तरफ में आएंगी भी वैसे ही आत्माएं, और जैसा संस्कार आपका होगा उसी के अनुसार से आप इधर भी इस जन्म में भी आकर वैसा व्यवहार करने लगोगे। अब एक छोटा सा प्रसंग आपको बताऊं। एक बार की घटना है कि एक लड़की राजघराने में जन्म लेती है। मतलब वो कहानी ये कहती है कि एक लड़की जो राजघराने में जन्म लेती है, राजकुमारी की तरह अपनी ज़िंदगी को जीती है, बहुत शानदार ज़िंदगी जीती है। और अब उसके कर्म चाहे जैसे भी रहे होंगे, जब उसकी मृत्यु होती है तो नेक्स्ट जन्म जो उसको मिला था वो बिल्कुल गरीब परिवार में वो लड़की जन्म ले लेती है। जब वहाँ जन्म लेती है तो उसकी ज़िंदगी जैसी चल रही है। लेकिन वहीं पे एक दूसरा प्रसंग है, एक दूसरी घटना है। एक लड़का जो बहुत गरीब परिवार में था, गरीब परिवार का बच्चा था, उसकी मृत्यु होती है। एक जिंदगी सामान्य जीवन जीकर उसकी जब मृत्यु होती है तो वो राजघराने में जन्म ले लेता है। तो यहाँ एक लड़की जो राजकुमारी थी वो जन्म लेती है और आकर गरीब परिवार में जन्म ले लेती है, और एक गरीब परिवार का लड़का जन्म लेता है राजघराने में और वो राजकुमार बन जाता है। जिन्होंने देखा था उन्होंने क्या बताया कि जो लड़की थी, जो पिछले जन्म में राजकुमारी थी, इस जन्म में वो गरीब परिवार में है, वो लड़की ऐसी थी, उसका नेचर ऐसा था कि वो जब भी कपड़े पहनती थी बड़े सलीके से कपड़े पहनती थी। बचपन से उसकी आदत थी, बहुत सलीके से साफ सुथरा कपड़ा रखती थी, गंदगी में नहीं रहती थी, अपने कपड़ों को गंदा नहीं करती थी, अपनी स्वच्छता का खास ध्यान रखती थी। अगर किसी छोटे बच्चे को भी वो अपनी गोद में बिठाई हुई है तो खास तरीके से उसके साथ व्यवहार करती थी। मतलब वो कहते हैं ना कि उसके व्यवहार में भी गंभीरता थी, स्वच्छता पसंद थी, स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक थी, छोटी बच्ची भी बचपन से ही। तो लोग कहते थे कि ये गरीब घर की लड़की तो है, लेकिन इसके जो शौक हैं वो तो बिल्कुल राजाओं जैसे हैं, है इसकी जो सोच है या फिर इसके जो व्यवहार हैं, बोलने का तरीका है, शैली है, पढ़ने का अंदाज है, चीज़ों को बहुत आसानी से सीख लेती है, बहुत आसानी से चीज़ों को समझ लेती है। तो लोगों को लगा कि भाई झोपड़ी में रहने वाली लड़कियों के अंदर ऐसे संस्कार कैसे आ गए, आश्चर्य लोग करते थे। लेकिन जिस किसी ने भी देखा था तो उन्होंने क्या कहा कि
वहीं पे वो जो दूसरा राजकुमार है जो किसी गरीब घर में पुराने पिछले जन्म में था, उस राजकुमार की स्थिति ऐसी थी कि वो छोटा बालक था तो भी जाके गंदगी में खेलते रहता था। जब वो लौट कर आता था घर में तो सब कीचड़ वचड़, गंदगी, धूल वूल, मिट्टी सब लगाए हुए आता था। कपड़े उसको, नए कपड़े अच्छे नहीं लगते थे, पुराने कपड़े बड़े शौक से पहनता था वो। पुराने कपड़े, और जो राजमहल के जो नौकर चाकर थे उन लोगों के साथ खूब प्यार से खेलता था, उनके बच्चों के साथ बहुत अच्छा करता था। पढ़ाई में उसकी बड़ी रुचि नहीं थी, और जब वो बड़ा भी हो गया तो कुछ ऐसा व्यवहार करता था जो कि बड़ा अजीब सा लगता था कि राज घराने के बच्चे को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके व्यवहार में भी बड़ा हल्कापन दिखाई देता था। तो जब किसी ने देखा तो उसने बताया कि भाई ये इस लड़के का जो संस्कार है वो बहुत ही गरीब झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों का संस्कार है, इसलिए वही नेचर, वही संस्कार, वही व्यवहार सब चला आया है। तो राजमहल में पैदा तो हो गया है लेकिन संस्कार तो वही चल रहा है ना। और वो जो कन्या जो राजकुमारी थी, वो राजकुमारी थी, राजमहल में रहती थी तो राजमहलों का संस्कार बन गया। आज वो झोपड़ी में पैदा हुई है लेकिन फिर भी राजमहलों के संस्कार को नहीं छोड़ पाई है वो। तो यहाँ क्या है कि संस्कार तो चल रहा है ना, सोच भी चल रही है, व्यवहार भी चल रहा है। तो राजकुमार जो महल में पैदा होने वाला राजकुमार है, उसकी पढ़ाई की आदत थी ही नहीं पिछले जन्म में, तो इस जन्म में भी राजा जी बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, अच्छे संस्कार नहीं सीख पा रहा है। और वहीं पे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली वो लड़की जो पहले से पढ़ाई के प्रति उसकी रुचि थी, तो इस जन्म में आकर बेहतर पढ़ाई कर रही है। तो यहाँ क्या है, संस्कार कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ना। तो संस्कार कैरी फॉरवर्ड होगा तो संस्कार भी आपको आपकी ज़िंदगी में कुछ करा देगा आपके साथ में, है ना। जो ईमानदार है ना, जो इंसान ईमानदार है, अगर वो बहुत बेईमानी करेगा, बहुत बेईमान अगर हो भी जाएगा ना, तो वो हेरा फेरी करेगा। ऐसा नहीं है कि वो चोर ही बन जाएगा, लुटेरा बन जाएगा, क्योंकि ईमानदारी से बेईमानी में आने में भी बड़ी कठिनाई होती है, और बहुत बेईमान को ईमानदार बनने में भी बड़ी कठिनाई होती है। एक बात जो कहते हैं, मैं ये सिर्फ हंसने के लिए कह रहा हूँ, डोंट टेक इट सीरियस, कि कुत्ते की दुम जो है ना सीधी नहीं होती। ये कहते हैं कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती। मैं एल्सेशियन डॉग की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी दुम तो हमेशा सीधी रहती है, नीचे लटकती हुई लोमड़ी की तरह, है ना। मैं स्ट्रीट डॉग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, ये कहावत बुरे लोगों के लिए कही जाती है कि बुरे लोग ऐसे होते हैं कुत्ते की दुम की तरह जो कभी सीधे नहीं होते। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो अच्छे लोगों के ऊपर भी ये कहावत फिट बैठती है। जो लोग अच्छे भी होते हैं ना, वो भी कुत्ते की दुम की तरह होते हैं, जैसे हैं वैसे ही अकड़ में रहते हैं, वो भी बुरा नहीं हो पाते जल्दी आसानी से। और जो बुरे हैं वो भी आसानी से अच्छे नहीं हो पाते हैं, है ना। इतना आसान नहीं होता है। अच्छे लोग अपनी अच्छाइयों में पूरी ज़िंदगी गंवा देते हैं लेकिन बुरे नहीं बन पाते, और बुरे लोग अपनी बुराइयों में पूरी ज़िंदगी गंवा देते हैं लेकिन वो भी अच्छे नहीं बन पाते हैं। एक अच्छा नहीं बन पाता है और एक बुरा नहीं बन पाता है, दोनों अपनी ही तरीके से जीवन को जीता है। तो ये जो संस्कार है, ये सब चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं। सिर्फ आपकी किस्मत कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही है, आपके संस्कार भी, आपकी सोच भी, आपके काम करने की शैली भी, आपके व्यवहार भी, आपकी बॉडी का वाइब्रेशन भी, आपकी आत्मा की शक्ति भी, सब कैरी फॉरवर्ड होती है। उसी के अनुसार से फिर से आपकी ज़िंदगी बनती है। लेकिन अगर कर्म करते रहोगे तो वो तो कुछ चीज़ें आ गई आपके साथ में, जो कहते हैं ना कि आपके गुण आपके साथ आ गए, लेकिन गुण के साथ अगर कर्म का समागम कर दोगे तो बेहतर ज़िंदगी बन जाएगी आगे। लेकिन अच्छे अच्छे गुण आ गए, सब कुछ आ गए, लेकिन कर्म को माइनस आपने कर दिया तो कुछ नहीं होगा, वहीं के वहीं पड़े रह जाएंगे। अब जैसे मान लो कि ट्रेन की फर्स्ट क्लास बॉगी की टिकट आपके पास मिल गई है और आप ट्रेन में बैठो ही नहीं, ट्रेन में बैठो नहीं, फिर क्या होगा। तो टिकट थोड़ी ट्रेन में बैठा देगी आपको। टिकट तो टिकट है जिसके कारण से आपको वो सुविधाएं मिल जाएगी, लेकिन अगर ट्रेन में बैठोगे, ट्रेन में बैठने का कर्म नहीं करोगे तो उस सुविधाओं के रहने के बावजूद भी आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, खाली हाथ रहोगे। 56 भोग रख दिए जाएं आपके पास में, लेकिन थाली से खाने को उठाकर मुंह में डालोगे नहीं, तो फिर क्या होगा। तो वो कर्म तो करना पड़ेगा, वो तो करना ही होता।